नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स स्पोर्ट्स मेडिसिन इन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जिसको आम भाषा में हम लोग घुटनों का घिसना बोल देते हैं। कोई लोग कहते हैं कि घुटनों में ग्रीस कम हो गई है। तो अक्सर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम सब इसका शिकार होंगे, ये निश्चित है। किसी में ये जल्दी आएगी, किसी में ये लेट आएगी, किसी में ये ज्यादा आएगी, किसी में ये कम आएगी, लेकिन ये सब में आएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम में से कुछ लोगों को प्रोन करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। हमारे पास ओपीडी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो रिलेटिवली यंग होते हैं। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी नी की जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, और जब नी अलाइनमेंट खराब होती है तो शरीर का जो वेट बेयरिंग एक्सिस है वो सेंटर ऑफ द नी में से जाने की बजाय साइड से जाता है, अंदर वाली साइड से जाता है यूजली, और पॉइंट लोडिंग के कारण वो नी घिसना शुरू हो जाता है। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो अक्सर जो है सब जगह पे जॉइंट रिप्लेसमेंट ने एक ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों की हेल्थ को। जो लोग क्रिपल्ड होते थे वो अपनी जो है मोबिलिटी उनकी बढ़ गई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। लेकिन यंगर पेशेंट्स में हम कोशिश करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड की जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल जॉइंट्स जो हैं उनकी भी एक अपनी लाइफ होती है और उनके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो आजकल पिछले कुछ सालों से मेडिकल साइंसेज में हम नी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हम अपना ओरिजिनल नी बचाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनमें अलाइनमेंट खराब होती है। तो उन केसेस में हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसको हाई टिबियल ऑस्टियोटमी बोलते हैं। इस ऑपरेशन में हम नी की जो नीचे वाली बोन है, जो लेग बोन है, टिबिया बोलते हैं, उसके ऊपर वाले भाग में एक कट लगा के वो अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर कर देते हैं, जो आइडियल होनी चाहिए, ताकि वेट बेयरिंग लाइन जो है वो नी की वो गलत जगह से ना जाए। उससे क्या होता है कि नी घिसना फ्यूचर में बंद हो जाता है, और जो ऑलरेडी घिस चुका है ये देखा गया है कि अलाइनमेंट चेंज करने के बाद उसकी भी हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड जब हम ये हाई टिबियल ऑस्टियोटमी करते हैं तो ये देखा गया है कि 10 साल तो नी रिप्लेसमेंट पोस्टपोन ऑन एन एवरेज हो ही जाता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट लाइफ लॉन्ग के लिए जरूरत नहीं पड़ती। इसके अपने अपनी कुछ इंडिकेशंस हैं, किन में करना चाहिए, किन में नहीं करना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर आपको देखेगा वो ये पहले देखेगा कि क्या आपका केस HTO के लिए या ऑस्टियोटमी के लिए फिट है या नहीं, और अगर आप HTO के लिए फिट हैं तो ये सर्जरी की जाएगी। सर्जरी काफी सिंपल सर्जरी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और सर्जरी के नेक्स्ट डे पेशेंट को वॉकर से चला दिया जाता है, जो कि रफली 1 महीने तक वॉकर भी छूट जाता है और पेशेंट जो है नॉर्मल रिकवर कर जाते हैं। धन्यवाद। Hi, my name is Manvinder. I came in from UK and I always suffer from my knee really badly, and I got osteoarthritis too. And I've been and seeing the doctor in UK private as well. They were thinking I need a full knee replacement, but then I searched in India, Chandigarh, Fortis Hospital, and somebody told me Dr. Ravi Gupta is fabulous. And when I consult with Dr. Ravi Gupta, he explained me what I needed and done my surgery. And after 12 hours now, I'm on my feet and I'm feeling fabulous. कौन से नी का ऑपरेशन हुआ? राइट जी। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इसमें एक तो मेनिस्कस रूट टियर था, सेकंड अलाइनमेंट की प्रॉब्लम थी थोड़ी। अलाइनमेंट की। आपकी कितनी उम्र है? 51। और हमने क्या ऑपरेशन किया? आपने एक अलाइनमेंट ठीक की है, एक आर्थ्रोस्कोपी से मेनिस्कस रिपेयर किया है। ठीक है। और आप कब चलना शुरू हो गए थे?
नेक्स्ट डे चलना शुरू हो गई थी। ऑपरेशन से अगले दिन, है ना? हाँ जी, और अब आपको कैसा लग रहा है? बेटर है। बेटर लग रहा है। ओके, पेन ज्यादा तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है। और गोडा मुड़ना भी शुरू हो गया? हल्का हल्का मुड़ना शुरू हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ तो ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਚ ਦਿੱਕਤ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਤੋਂ ਵਾਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜੇ ਸਟੈਪ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।